बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल मुर्शिद। आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शॉपिफाई का स्टोर का इंटरफेस कैसा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास लिखे हुए आ रहे हैं, आइकन्स बने आ रहे हैं, होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कस्टमर। हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। उसके बाद हम सेटिंग्स को देखेंगे, कैसे प्लान को सिलेक्ट यहाँ से भी किया जा सकता है। सेटिंग करनी भी आपको थोड़ी सी बता दूंगा कि किस तरह से जो है आपने बेसिक सेटिंग कैसे करनी है इसकी स्टोर की। सबसे पहले होम पेज है, इस पर हमारे सेशंस, सेल्स, ऑर्डर्स और कन्वर्जन लिखा आता है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑर्डर्स। अगर कोई कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर्स आए हुए हों तो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। जो सी भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी वो हमारे पास यहाँ पे हमें शो होंगी। इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, इन्वेंट्री, कौन कौन से सेल चैनल हैं, कैटेगरी कौन कौन सी, वो सारा कुछ इसमें जो है आपके पास डिटेल में लिखा आ जाएगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट भी पूरी लिस्ट कर सकते हैं। ये जब आपका प्रोडक्ट्स का टॉपिक होगा उसमें आपको कवर कर दूँगा। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट्स में ही एक है कलेक्शंस होती है कैटेगरीज़। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर किसी ने कॉस्मेटिक्स की जो यूनिट्स होती हैं वो अलहदा शो हो रही होती हैं, अगर गैजेट्स होते हैं तो गैजेट्स अलहदा शो हो रहे होते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ अलहदा शो हो रही होती हैं, तो वो आपकी कलेक्शन होती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास इन्वेंट्री में हम लोग इन्वेंट्री को ऐड भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री कम भी कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री में हमारे पास होता है कि कितने यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, वो हम इन्वेंट्री से हम देख सकते हैं कि इसके 5 पड़े हैं, इसके भी 5 पड़े हैं, इसके 10 पड़े हैं। इसके बाद आता है परचेज़ ऑर्डर का मतलब है कि हमने किसी फैक्ट्री से या कहीं से परचेज़ किया स्टॉक, तो वो हम यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल हमने 1000 यूनिट्स का परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया, हम इसे अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हमारे पास इतने यूनिट्स अब पड़े हुए हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र्स। अगर मिसाल हमने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अपना जो है इन्वेंट्री को सेंड किया तो हम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट हम जो भेजते हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आप कस्टमर्स को बाज़ का जो है अपनी प्रमोशन के लिए गिफ्ट्स भी सेंड करते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर्स में हमारे पास कस्टमर्स, हमारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वही आते हैं। उसके बाद आता है कंटेंट में यहाँ से जो है ये इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ क्लोजर टाइप, मैसेजिंग टाइप, पावर सोर्स, व्हीकल टाइप, ये आपकी यानी कि इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है जी फाइल्स का ऑप्शन भी देख लेते हैं कि फ़ाइल्स में हमें वही इमेजेस प्रोडक्ट्स की शो हो रही हैं कि जौन सी हमने अपलोड की थी। उसके बाद आते हैं मेन्यूज़। ये मेन्यूज़ बनाने भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, कस्टमर मेन, अकाउंट मेन मेन्यू। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो ईच एंड एवरीथिंग इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। वीडियोस को शॉर्ट रखने का मकसद ये है कि ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शॉर्ट टाइम में जो है आपको वो टॉपिक्स हम कवर कर दें आप। इसके बाद आपकी एनालिटिक्स आती है। एनालिटिक्स में बेसिकली होता है आपका रिकॉर्ड होता है कि कितने लोगों ने आपसे सेल्स जो है, आपकी सेल्स कितनी हुई है, कितने लोगों ने आपसे यानी कि स्टॉक को बाई किया। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट्स कितने आपने दिए हैं लोगों को, रिटर्न्स कितनी आई हैं, टोटल सेल कितनी हुई है, रिटर्न फीस कितनी, टैक्स कितने हुए हैं, सारा कुछ आपको जो है एक एडवांस्ड फीचर है ये एक एनालिटिक्स का। इसके बाद आता है जी रिपोर्ट्स, ठीक है। ये आपके रिपोर्ट्स हैं। ये आपका लाइव व्यू है कि आपकी सेल्स इस टाइम कितनी आ रही हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, सेशंस कितने हैं, विजिटर्स कितने हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। उसके बाद जो है आता है मार्केटिंग होती है बेसिकली कि आपकी जो आप कैंपेन्स चलाते हैं, जो आपका बजट लगता है कैंपेन्स पे, फेसबुक एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं उसके थ्रू, या वैसे आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, तो
वो सारा कुछ यहाँ पे कैंपेन्स में आपका आ जाता है। उसके बाद आता है ऑटोमेशन और ये डिस्काउंट्स भी आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो यहाँ से हम ऐड करना सीखेंगे कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये आपका सेल्स चैनल है, ये ऑनलाइन स्टोर, ये 3 जो हमारे हैं ये आपको जब हम इस पर जाएंगे तब आपको जो है ये क्लियर कर दूंगा कि ऑनलाइन स्टोर बेसिकली ऑनलाइन स्टोर होता है, हमारी वेबसाइट होती है जिसकी इस तरह की हमारी वेबसाइट शो होती है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल, उसके बाद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का उन पे कैसे लगाना है। ये आपको ऐप्स शो हो रही होंगी, इनका मतलब है कि ट्रस्ट बैजेस कैसे लगाना है, डिलीवरी डेट्स कि कितनी दिन में हमारा यूनिट डिलीवर होता है, ये लिखा होता है ना कि इतने दिन तक डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद रिव्यूज़ का वैसे कोशिश करिएगा कि फ़ेक रिव्यूज़ ना लगाएं। ये वैसे हमने ऐप इंस्टॉल किया ताकि आपको दिखा सकें कि रिव्यूज़ कैसे लगाते हैं जो लोगों ने वेबसाइटों में लगाए होते हैं। उसके बाद आता है COD फॉर्म, कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म। उसके बाद ये व्हाट्सएप का आपने देखा होगा वेबसाइट की इधर कॉर्नर में एक व्हाट्सएप का होता है बटन, उसको यहाँ पर कैसे ऐड करना है उसकी भी ऐप होती है। उसके बाद डेल्टा पिक्सल 2, उसके बाद काउंटडाउन टाइमर लगाया होता है, बाज़ बात प्रमोशन जारी होती हैं कि हमारा इतना डिस्काउंट चल रहा है जी, तो वो आप जो है काउंटडाउन टाइमर के ज़रिए वो लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमारे पास आता है कि जनरल, फिर उसके बाद प्लान्स आते हैं हमारे, कौन कौन सा प्लान है हमारा। उसके बाद जो है कौन सा प्लान हमने सेलेक्ट किया हुआ है $1 वाला। उसके बाद हमारी बिलिंग आती है कि हमारा बिल हम जो $1 पे कर रहे हैं कितने हमने पे कर दिए हैं, कितने हमारे रहते। उसके बाद परमिशंस की कितने लोगों को हमारे अकाउंट की परमिशन है। उसके बाद आता है पेमेंट्स का, चेकआउट्स का, कस्टमर अकाउंट्स, शिपिंग एंड डिलीवरी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, लोकेशन, मार्केट्स, एप्स एंड सेल चैनल, डोमेन, कस्टमर इवेंट नोटिफिकेशन, कस्टम डाटा, लैंग्वेज, कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसीज़। ये सारे ऑप्शंस जो हैं हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।